हेलो, गुड मॉर्निंग सोल्जर्स। माई सेल्फ राम जी सर। और आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर 4 में हम लोग सीखने जा रहे हैं द एप्लीकेशन ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, जो कि पीएच वाले सेक्शन में वीडियो लेक्चर नंबर 4 का कंटिन्यूएशन है। वीडियो लेक्चर नंबर 3 का कंटिन्यूएशन है 4। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे what are the main applications of the pH into the everyday life, और साथ साथ में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हम लोग सीखेंगे द pH ऑफ सॉल्ट्स। तो कॉपी और पेन के साथ तैयार हो जाइए सीखने के लिए द एप्लीकेशन ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। ऑलरेडी पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा क्या कि pH क्या है। pH इज अ मेजरमेंट ऑफ just acidic character or the basic character of an acid or the base by the pH scale। और pH का डिफिनीशन हम लोगों ने दिया था क्या, that is the negative logarithm of the hydrogen ion concentration। एक क्विक रिवीजन के लिए यदि हम लोग देखें तो यदि किसी भी सोल्यूशन का pH 7 से कम है, लेस देन 7 है, तो उस सोल्यूशन का pH उस सोल्यूशन का जो नेचर होगा वो एसिडिक होगा। और यदि pH 7 है तो सोल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। और यदि pH ग्रेटर देन 7 है, 7 से ज़्यादा है, तो सोल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा। सो माय डियर सोल्जर्स, जस्ट अ ब्रॉड एप्लीकेशंस ऑफ द pH आर इनटू द एवरीडे लाइफ। बहुत सारे pH के एप्लीकेशन हैं। एक्चुअली में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जहाँ कहीं भी बायोलॉजिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है, परफॉर्म होती है, वहाँ पे pH का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है माय डियर सोल्जर। कैसे? क्योंकि हर एक बायोलॉजिकल रिएक्शन किसी न किसी एंजाइम से कंट्रोल होती है और हर एक एंजाइम का अपना एक स्पेसिफिक ऑप्टिमम एक्टिविटी वाला pH होता है। यानी किसी भी पर्टिकुलर एंजाइम जो है एक मैक्सिमम एक्टिविटी, उसकी एक ऑप्टिमम एक्टिविटी एक स्पेसिफिक pH पे होती है। और इस वजह से बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए pH का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। यदि pH अधिक है या फिर pH कम है तो एंजाइम की एक्टिविटी घट जाएगी या तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगी, और जिसकी वजह से बायोलॉजिकल रिएक्शन जो है डिस्टर्ब हो जाएगा और बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के एबनॉर्मल कंडीशन अराइज हो जाती है या हो सकती है। सो माय डियर सोल्जर्स, यदि आपको pH का एप्लीकेशन यदि आपको समझना है तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे कुछ NCERT से पॉइंट्स 1 by 1 लिए हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट NCERT का है, आर एनिमल्स एंड प्लांट्स आर द pH सेंसिटिव। यानी एनिमल एंड प्लांट्स, उनकी जो बॉडी है लिविंग सेल से बनी है और ऑलरेडी सेल्स के अंदर थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शंस आर प्रोसीडिंग एंड हर एक रिएक्शन के लिए एंजाइम की आवश्यकता होगी, और जिसकी वजह से क्या कह सकते हैं, यस, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर द वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स द pH। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम बात करें एसिड रेन की, हाउ दिस pH इज अफेक्टिंग बायोलॉजिकल सिस्टम में यदि हम लोग एंटर करें तो अ ब्रॉड टॉपिक्स टू बी डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द pH। लेकिन इन ब्रीफ यदि हम समझें, एग्जाम्पल ले सकते हैं एसिड रेन का। एसिड रेन क्या है? यानी हम लोगों ने देखा है कि यदि पर्टिकुलर क्लाउड्स के अंदर रेन का जो pH है यानी लेस देन 5.5 हो जाए, 5.5 से यदि कम हो जाए, तो इस प्रकार सोल्यूशन का जो pH सोल्यूशन का एसिड नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। और इस प्रकार की रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड रेन। और जब ये रेन पर्टिकुलर किसी एनिमल्स के ऊपर पड़ती है या फिर जो है ये जो पानी है रेन के वर्षा का जो पानी है, रेन वाटर है, जब वो प्लांट्स के अंदर जो है एंटर करता है, इकोसिस्टम में एंटर करता है, तो उस प्लांट्स के अंदर विल्टिंग हो जाती है, प्लांट सूख जाता है। इस तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं कि इन द फॉर्म ऑफ द एसिड रेन वेयर द pH इज लेस देन 5.5, इन दैट केस that water is affecting a lot of activity of the animals as well as
प्लांट्स। तो यहाँ पे हम लोगों को याद रखना है, वी कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ दिस वन विथ एसिड रेन। गॉट इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं पीएच ऑफ सॉयल। सॉयल का मतलब क्या होता है, वो फर्टाइल लैंड, वो फर्टाइल भूमि जिसके अंदर क्रॉप का जस्ट कल्टीवेशन किया जाता है, फसल को उगाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉयल बोलेंगे। और सॉयल का जो पीएच है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स वन, फॉर द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो। सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सॉइल के अंदर प्लांट्स होते हैं जिससे हम लोग उगाते हैं, जिसको उगाते हैं, तो वहाँ पे पीएच ऑफ दिस सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यदि पीएच एसिडिक है, यदि इफ़ द pH ऑफ द सॉइल इज मच एसिडिक एज ऑप्टिमम लेवल, यदि हम यहाँ पे कहें तो 6.8 से लेकर के 7.5 तक pH सॉइल की चाहिए। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट रेंज दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग 6.8 से 7.5 यानी एसिडिक से लेकर के बेसिक सॉइल, इस pH रेंज के अंदर ऑप्टिमम ग्रोथ होती है क्रॉप्स की, ऑप्टिमम ग्रोथ होती है किसकी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो माय डियर सोल्जर्स, यदि pH 6.8 से कम है सॉइल का, तो सच काइंड ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड एज द एसिडिक सॉइल, और वहाँ पे प्लांट्स का ग्रोथ होना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, उनका जो है कि ग्रोथ होना, उसका जो है कि ग्रोइंग होना डिफ़िकल्ट होता है। इसी तरीके से यदि हम 7.5 pH वाले सॉइल की बात करें, सच काइंड ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड एज द बेसिक सॉइल, और यहाँ पर भी फसल का उगना जो है डिफ़िकल्ट होता है। तो यदि एसिडिक सॉइल है, यानी ऐसा सॉइल जिसका कि pH 6.8 है, तो उसमें हम लोग बेसिक सबस्टांस जो है ऐड करते हैं, फर्टाइल को यानी सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। बेसिक सबस्टांस जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, जैसे कि सोडियम NaOH है, जैसे कि हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो जो बेसिक सबस्टांसेस हैं उसको हम लोग लैंड में जो है कि बिखेर करके उसको यूज करके एसिडिक सॉइल वाले pH को क्या करते हैं, उसके pH को बढ़ाते हैं, यानी उसकी एसिडिटी pH सॉइल की क्या करते हैं, कम करते हैं। इसी तरीके से यदि सॉइल का जो pH है 7.5 से ज़्यादा है, यानी वो जो है बेसिक सॉइल है, तो उसके अंदर कुछ एसिडिक सबस्टांसेस मिला करके उसके pH को कम करते हैं और ऑप्टिमम रेंज वाले pH ऑफ सॉइल के बीच में लाते हैं। मूल बात समझ में आती है, ठीक है। देन अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट द pH ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है बाबू, जो है जहाँ पे डाइजेशन प्रॉपर फूड का होता है। और यदि हम एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग के केस में कहें तो डाइजेशन जो है माउथ से स्टार्ट हो जाता है और कंप्लीट कहाँ पे होता है, इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन तक चला जाता है। तो यहाँ से देखिए जो हर एक स्पॉट पे जब अब डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग डिटेल वे में माय डियर सोल्जर्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पे देखते हैं कि जो फूड का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से ही स्टार्ट होता है। जैसे ही हम लोग इंगल्फ करते हैं बोलस, यानी जो फूड का बोलस है पार्ट है, उसको जब हम लोग इंगल्फ कर लेते हैं, इंगेस्ट करते हैं, तो चबाते हैं, च्यूइंग करते हैं, तो फूड का डाइजेशन वहीं से शुरू हो जाता है। यस, लार के अंदर जो है फूड मिक्स होता है और लार का जो pH होता है दैट इज जैसे 6.8, कई बार सवाल आ चुका है नीट के अंदर 6.8, यानी उसका जो pH कैसा होता है, नेचर कैसा होता है, लार का एसिडिक होता है। और यहीं से जो है माउथ कैविटी से ही जो है कि बक्कल कैविटी से ही फूड का डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो यदि हम बात करें तो माउथ कैविटी का pH कितना होगा, 6.8 होगा। स्टमक के अंदर हम लोग चलते हैं तो जहाँ पर कि पेप्सिन है, पेप्सिन एंजाइम है, और ये जो है पेप्सिन, इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl होता है। इसका जो pH होता है 2 to 3 होता है, यानी स्टमक का pH क्या होगा, 2 to 3 होगा। यदि स्टमक का pH 2 to 3 नहीं होगा तो प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा। बोलो बात समझ में आती है। यहाँ पे स्टमक के अंदर स्पेशली स्टार्च का डाइजेशन होता है। जब जो ये फूड आगे स्टमक से आगे बढ़ता है, इंटेस्टाइन में पहुँचता है, तो इंटेस्टाइन का जो pH होता है 8 to 11 होता है, जहाँ पे डिफरेंट एंजाइम जो है कि ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंजाइम क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं इनटू द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, या हम कहें कि हर एक पॉइंट पे बायोलॉजी के अंदर, बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर, बॉडी के अंदर हर एक पॉइंट पे pH का वेरिएशन होता है, pH का जो चेंज होता है, और जिसकी वजह से
जिसकी वजह से जो है इफेक्ट होती है बायोलॉजिकल रिएक्शन। अगला हमारे पास जो है टूथ डिके। नेक्स्ट पॉइंट इज जस्ट पीएच चेंज कॉजेज द टूथ डिके, यानी माउथ कैविटी के अंदर ऑलरेडी हम लोगों ने देखा अभी कि जो माउथ कैविटी का जो पीएच होता है वो कितना होता है 6.8 होता है, यानी जो माउथ कैविटी का एनवायरनमेंट कैसा होता है एसिडिक होता है। जब हम लोग फूड को खाते हैं च्वी करते हैं तो कुछ फूड पार्टिकल जो है माउथ के अंदर, माउथ कैविटी के अंदर, दांतों के बीच में, मसूड़ों में इस तरीके से कुछ फूड पार्टिकल रह जाते हैं और मुंह के अंदर, माउथ कैविटी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जहाँ पर कि उनका डीके शुरू हो जाता है। और चूँकि पीएच क्या होता है एसिडिक होता है एनवायरनमेंट का, तो वहाँ पे जो टूथ है, यदि टूथ की हम बात करें तो यहाँ पे समझिए टूथ क्या है, एक प्रकार से जो है कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ, कैल्शियम फॉस्फेट जिसको कि हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट भी कह सकते हैं ना, तो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। यदि एसिडिक कंडीशन रहेगी तो उस एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर क्या होगा, जो इनेमल है, टूथ का हार्डेस्ट सबस्टेंस ऑफ द बॉडी कहा जाता है, इनेमल है जो कवरिंग होती है टूथ की, वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी फॉस्फेट या कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है और वो क्या होगा डिजॉल्व हो जाएगा। कहाँ पे एसिडिक एनवायरनमेंट, क्योंकि ये साल्ट है तो हम लोग पढ़े हैं इसके पहले कि साल्ट एसिड में डिजॉल्व हो सकता है, रिएक्ट कर सकता है। बोलो बात समझ में आती है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि पर्टिकुलरली इफ़ द कंडीशन ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ द माउथ इट विल बी द एसिडिक देन इट में डिजॉल्व इन द एनिमल विल डिजॉल्व इनटू द माउथ या इनटू द माउथ कैविटी। और इसी पर्टिकुलर घटना को हम लोग क्या बोलते हैं टूथ डीके कहते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है बाबू सेल्फ डिफेंस। Now dear student, we'll just see that self defense mechanism के अंदर पीएच का कैसे जो है रोल होता है। तो ध्यान दीजिए, यदि हम प्लांट्स की बात करें, इफ विल टॉक अबाउट द प्लांट, तो प्लांट के अंदर क्या होता है बाबू, थॉर्न होता है, कांटे होते हैं और कांटों में यहाँ पे आप टिप पे देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ब्राउनिश कलर का, डार्क कलर का क्या होता है जो है कि सबस्टांस होते हैं और यहाँ पे इसका जो पीएच होता है क्या होता है एसिडिक होता है, यानी इसके अंदर एसिड भरी होती है इस कांटे के अंदर। और जैसे ही कांटा चुभता है तो पर्टिकुलर एनिमल को क्या होने लगता है, जलन होने लगता है, दर्द करने लगता है। तो दर्द कांटा चुभने के बाद दर्द क्यों होता है, वजह क्या है कि ब्लड के अंदर जो है एसिड जो है इंजेक्ट हो जाती है और जिसकी वजह से यहाँ पे जो है कि होता है। तो इस तरीके से जो प्लांट्स जो है अपने सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म को अप्लाई करते हैं। इसी तरीके से एनिमल के भी केस में होता है स्टिंग। एनिमल में जो डंक होते हैं, स्पेशली उन डंक के अंदर क्या होता है मीथेनोइक एसिड होता है, मीथेनोइक, आगे हम लोग पढ़ेंगे, मीथेनोइक एसिड होता है, ऑर्गेनिक एसिड है। और इस मीथेनोइक एसिड की वजह से जब काटने पे जो है कोई यदि जैसे कि बिच्छू है या फिर हम कहें कि जो है छोटे छोटे मधुमक्खी हनी बी है, तो यदि वो काटती है तो जलन होती है। जलन क्यों होती है, क्योंकि उसके डंक के अंदर जो केमिकल इंजेक्ट करता है वो कैसा होता है मीथेनोइक एसिड होता है और उसका पीएच क्या होता है एसिडिक होता है। बोलो बात समझ में आती है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं कि दीज आर द सम एप्लीकेशन ऑफ द पीएच इनटू द एवरीडे लाइफ। लेकिन यदि हम बात करें कि पीएच क्या है, तो पीएच इज जस्ट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इनटू द सॉल्यूशन। और इसको हम लोग कैसे ना, इसका क्या एप्लीकेशन है, यदि एसिडिक है पीएच 7 से लेस होगा और यदि बेसिक है तो पीएच 7 से ज़्यादा होगा और यदि पीएच 7 है तो सॉल्यूशन कैसा होगा न्यूट्रल होगा। बोलो बात समझ में आती है। एंड दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ द पीएच। इसको कुछ एप्लीकेशंस है, अदरवाइज देयर इज द ब्रॉड एप्लीकेशन ऑफ द पीएच इनटू द एवरीडे लाइफ। नाउ विल जस्ट डिस्कस अबाउट द पीएच ऑफ सॉल्ट्स। तो एक आप फ्रेश हेडिंग लगा लीजिए डियर सोल्जर्स, दैट इज द पीएच ऑफ सॉल्ट्स। पीएच ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है। इसमें हम लोग सीखेंगे कि आखिर सॉल्ट का जो पीएच क्या होगा। तो लिखिए पीएच ऑफ सॉल्ट्स। ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि सॉल्ट क्या है, सॉल्ट इज जस्ट फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड्स
एंड बेस। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर का निर्माण करते हैं। अब मेरे डियर सोल्जर, इस बात का ध्यान रखिए कि एसिड्स, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ऑन द बेसिस ऑफ द आयनाइजेशन एसिड विल बी ऑफ टू टाइप्स। एक होगा आपका जो है स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा होगा क्या है? वीक एसिड। बोलो, बात समझ में आती है? ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा? जिसका आयोनाइजेशन 100% होगा। वीक एसिड क्या होगा? जिसका आयोनाइजेशन लेस देन 100% होगा। इसी तरीके से बेस की हम बात करें तो बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा और प्लस क्या होगा? वीक बेस होगा। वीक बेस होगा और इसके बेस पे यानी जो सॉल्ट बनेगा उसका जो पीएच डिटरमाइन करेगा। ठीक है। यदि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करता है तो सॉल्ट जो बनेगा क्या होगा? तो इसको हम लोगों को सीखना है। यानी यहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में जो रिएक्शन होगी वहाँ पे जो सॉल्ट होगा, वहाँ पे जो सॉल्ट होगा, जो सॉल्ट बनेगा, यहाँ पे हम वाटर लिख देते हैं, तो इसका जो पीएच होगा वो कितना होगा? 7 होगा। सॉल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। इस बात का ध्यान रखिए। हमेशा जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करता है तो पीएच जो है उसका क्या होगा? 7 होगा और सॉल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। ध्यान, क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड, समझिए स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल यदि हम लोग लेंगे HCl और स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल ले लें हम लोग क्या है? NaOH। बोलो, बात समझ में आती है? तो क्या होगा? यहाँ पे फॉर्मेशन होगा सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर का। अब देखिए यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है किसके बीच में हो रही है? स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग के बीच में हो रही है। यानी दोनों स्ट्रॉन्ग आपस में मिलकर के एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। और इसलिए जब कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ। जब दो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस या फिर स्ट्रॉन्ग बेस और बात देखिए, यानी जब दो एसिड और बेस आपस में स्ट्रॉन्ग हों, दोनों मजबूत हों, तगड़े हों, तो वो दोनों आपस में लड़ करके एक दूसरे को क्या करेंगे? ख़त्म कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। और जब न्यूट्रल करेंगे पीएच जो होगा सोल्यूशन का उस साल्ट का कैसा होगा? पीएच क्या होगा? 7 होगा। बोलो, बात समझ में आती है? दूसरा चीज़ है एसिड और बेस जो है एक स्ट्रॉन्ग हो और एक वीक हो, एक स्ट्रॉन्ग हो और एक वीक हो। फॉर एग्जांपल देखिए ध्यान से, यहाँ पे एसिड प्लस बेस बनेगा क्या बताइए? सॉल्ट और प्लस वाटर। ठीक है। अब इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? मान के चलिए पहले हम लोग लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, जो बनेगा सॉल्ट, उसका नेचर पीएच क्या होगा देखते हैं। तो देखो एसिड कैसी है? स्ट्रॉन्ग है। बेस कैसा है? वीक है। तो एक तगड़ा और एक कमज़ोर, एक तगड़ा और एक कमज़ोर। तो जो तगड़ा वाला होगा वो उसका पावर ज़्यादा होगा। जब पावर ज़्यादा होगा तो उसकी डोमिनेंसी होगी, यानी वो अपने इफ़ेक्ट को शो करेगा, अपनी मौजूदगी को रिप्रेजेंट करेगा। तो बताइए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका पीएच कैसा होगा? लेस देन 7 होगा। ये वीक बेस है, यानी इसका जो पीएच होगा कैसा होगा? अप्रॉक्सिमेटली ग्रेटर देन 7 ही होगा, क्योंकि ये बेस है। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो एसिडिक जो एसिड होगा अपने डोमिनेंसी को शो करेगा और पीएच हमेशा साल्ट का कैसा होगा? लेस देन 7। सोल्यूशन कैसा होगा? साल्ट का कैसा होगा? एसिडिक होगा। कैसा होगा? एसिडिक होगा। आइए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, वीक बेस का एग्जांपल बताइए NH4OH। यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा दैट इज NH4Cl और प्लस क्या है? H2O। तो अब ध्यान से देखिए इस एक्वस सोल्यूशन के अंदर यदि हम यहाँ पे वाटर, तो एक्वस सोल्यूशन हम लोग जानते हैं ना कि कोई भी एसिड बेस या साल्ट एक्वस सोल्यूशन के अंदर टूट जाता है। जब टूटेगा तो क्या होगा? ये क्या बना लेगा? NH4OH बना लेगा, NH4OH बना लेगा और ये क्या बना लेगा? HCl बना लेगा।
तो यहाँ पे जो HCl है वो स्ट्रांग है, NH4OH क्या है, वीक है। और इस तरीके से इस साल्ट का जो pH क्या होगा, <7 होगा और सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। आइए दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे एसिड कैसी हो, वीक हो, एसिड कैसा हो, वीक हो, बेस कैसा हो, स्ट्रांग हो, बेस कैसा हो, स्ट्रांग हो, तब क्या होगा, यानी इस केस में अब बेस कैसा हो गया, स्ट्रांग हो गया। कैसा हुआ, स्ट्रांग हो गया। तो स्ट्रांग का इफेक्ट ज़्यादा होगा, यानी जो बनने वाला जो साल्ट होगा, यानी साल्ट होगा, उसका जो pH होगा <7 होगा। सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, बेसिक। ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, सोल्यूशन कैसा होगा, एल्कलाइन होगा। आइए देखते हैं वीक एसिड के एग्जाम्पल क्या है, CH3COOH, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिटिक एसिड। दूसरा हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, NaOH, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। इसका क्या नाम होगा, सोडियम, बोलिए, हाइड्रोक्साइड। वेरी गुड। तो ये जो है आपस में रिएक्ट करके क्या बनेगा बाबू, CH3CO-। साल्ट बनाने आता है ना, यहाँ से H+ निकल जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस। केमिस्ट्री के अंदर प्लस हमेशा माइनस के पास जाता है, कॉन्सेप्ट बना लीजिए, आपको आगे तक भी काम आएगा। निगेटिव हमेशा किसके पास जाएगा, पॉजिटिव के पास जाएगा। पॉजिटिव हमेशा किसके पास जाएगा, निगेटिव के पास जाएगा। कभी भी दो निगेटिव आयन या दो पॉजिटिव आयन आपस में कभी रिएक्ट नहीं करते, क्यों, उनके अंदर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, ये आयन माइनस हो गया, इसको रिएक्ट करा दीजिए प्लस के साथ, तो क्या बन जाएगा, CH3COONA प्लस वाटर। बोलो, तो ये CH3COONA क्या है, सोडियम एसीटेट, नाम क्या होगा, सोडियम एसीटेट। बताइए सोल्यूशन का जो है, या ये जो साल्ट है एसिडिक है कि बेसिक, तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे क्या है, बेसिक है सर। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सोडियम एसिटेट है, सॉरी एसीटेट आयन है। एसीटेट आयन कहाँ से आया होगा, वीक एसिड से आया हुआ है। यहाँ पे क्या है, सोडियम आयन है, कहाँ से आया है, स्ट्रॉन्ग बेस से आया। तो इस तरीके से हम लोग सर कह सकते हैं कि सोडियम जो एसीटेट है, इसका जो pH कैसा होगा, <7 और ये सोल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा। बोलो बात समझ में आई, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये जो है एक्वस सोल्यूशन के अंदर, वाटर के अंदर है, तो ये अपने आयनों में टूट गया होगा, माइनस और प्लस, और इस तरीके से NaOH और प्लस एसिटिक एसिड, NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अगला जो कंडीशन है हमारे पास है बाबू, दैट इज वीक एसिड प्लस वीक बेस। वीक एसिड प्लस वीक बेस, इसका जो बनेगा, साल्ट बनेगा और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है, ओके। तो इसके द्वारा जो हमेशा जो pH क्या होगा, वो डिपेंड करता है कि फिर जो है, लेकिन फिलहाल हम कहेंगे कि इसका भी जो pH कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। ये आपके लेवल पे अभी याद जानिए कि इसका सोल्यूशन का जो pH कैसा होगा, 7 होगा, सोल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। तो आइए हम लोग एक शॉर्ट नोट बना लेते हैं, एक शॉर्ट बना लेते हैं कि किस केस में कैसा pH होगा। यदि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है तो pH कैसा होगा, बोलिए, pH कैसा होगा, साल्ट का 7 होगा, सोल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। यदि वीक एसिड प्लस वीक बेस है तो इस केस में pH कैसा होगा, 7 होगा, सोल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। यदि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस है तो अब देखिए ध्यान से, एसिडिक कैरेक्टर कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, तो pH क्या होगा, <7, सोल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। सोल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, एक्वा सोल्यूशन ऑफ दिस साल्ट। और यदि वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है तो देखिए, स्ट्रॉन्ग बेस है यानी pH कैसा होगा, <7 होगा, <7 होगा, और सोल्यूशन कैसा होगा, एल्कलाइन कह सकते हैं, एल्कलाइन कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं, बेसिक कहते हैं। बेस में और एल्कलाइन में अंतर है। एल्कलाइन क्या है, एक्वा सोल्यूशन ऑफ पर्टिकुलरली बेस। ठीक है, बेस का मतलब फर्स्ट ए ग्रुप, जिसके अंदर हाइड्रोक्साइड
फंक्शनल ग्रुप हो जो वाटर के अंदर हाइड्रोक्साइड फंक्शनल ग्रुप रिलीज करने की क्षमता रखते हैं। तो सच काइंड ऑफ द पर्टिकुलर एक्वा सोल्यूशन ऑफ बेस इज कॉल्ड एज एल्कलाइन सोल्यूशन, या ऐसे बेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं। तो माय डियर सोल्जर्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 2 पॉइंट सीखा। पहला क्या है, दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द पीएच इन एवरीडे लाइफ। वो पर्टिकुलरली कुछ एग्जाम्पल के साथ हम लोगों ने सीखा, लेकिन अ ब्रॉड एप्लीकेशन ऑफ द पीएच इनटू द लाइफ। एंड सेकेंड, इट इज़ द पीएच ऑफ द सॉल्ट्स। ठीक है, कैसे डिटरमाइन करेंगे ऑलरेडी हम लोगों ने देखा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, अपनी पढ़ाई जारी रखिए।